एक सेकंड के लिए सोचो जरा कि जब तुम सुबह उठ करके अपने कंपनी में जाते हो तो पता चलता है तुम्हारी कंपनी ने एक एआई हायर किया है और जिस एआई को हायर किया है वो बिना थके हुए 24/7 काम करता है। वो तुम्हारे पूरे काम को सिर्फ एक रात में कंप्लीट करके दे देता है। न वो छुट्टी लेता है, न वो सोता है, न वो थकता है और तुम्हारे ऊपर जितना खर्चा होने वाला है कंपनी की तरफ से उससे आधे दाम में वो एआई सारा काम कंप्लीट करके दे देता है और तुम जितना समय लेते हो उससे 90% फास्ट काम करके वो कंप्लीट करके दे देता है। अब आप कहोगे यार ये कोई साइंस फिक्शन चीज है? नहीं, ये साइंस फिक्शन नहीं, ये अभी 2026 के रियलिटी है और उस रियलिटी और उस चीज का नाम है एआई एजेंट, जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई से भी ज्यादा पावरफुल है। धीरे धीरे ये आपकी लाइफ को बदल रहा है, साइलेंटली आपके लाइफ पे असर डाल रहा है, पूरे दुनिया पे असर डाल रहा है। जो लोग इसको समझ पा रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि रियलिटी क्या और भविष्य क्या होने वाला है, और जो नहीं समझ रहे उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो कहेंगे यार ये तो मुझे अंदाजा भी नहीं लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जरा भी इसको मिस मत करिएगा। चलिए तो सीधा पॉइंट पे पहले समझो चैट जीपीटी क्या करता है। आप चैट जीपीटी में जाकर के सवाल पूछते हैं और चैट जीपीटी आंसर के रूप में वो रिस्पॉन्ड करता है, बस इतना ही करता है। पर एआई एजेंट सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो सोचता है, प्लान बनाता है और फिर उसके अनुसार से एक्शन और काम करके देता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तुम अपने एआई एजेंट को बोलते हो कि मेरी कंपनी के लिए 10 क्लाइंट ढूंढो। क्लाइंट ढूंढने के बाद उसको ईमेल भेजो और ईमेल भेजने के बाद उसके साथ मीटिंग शेड्यूल करो और ये एआई एजेंट कर डाले। अब यही चीज जब तुम चैट जीपीटी को बोलोगे तो क्या करेगा पता है? वो ईमेल ड्राफ्ट कर लेगा और आपको ईमेल ड्राफ्ट का एक फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, बस इतना ही करेगा। लेकिन एआई एजेंट क्या करेगा? वो गूगल पे जाकर के पूरा आपके कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्लाइंट होता है उसको सर्च करेगा, लिंक्डइन पे जाकर के सर्च करेगा, प्रोफाइल ढूंढेगा, इसके बाद वहां से ईमेल कलेक्ट करेगा, फिर ये अपनी तरफ से ईमेल को लिखेगा और लिखने के बाद आपके सारे क्लाइंट को भेजेगा। फिर क्या करेगा? वो जाकर के कैलेंडर चेक करेगा, कैलेंडर के बाद वहां पे शेड्यूल करेगा, मीटिंग वहां पे फिक्स करवाएगा। फिक्स करवाने के बाद क्या करेगा? सारा चीज मीटिंग करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर आपको फाइनल आउटपुट देगा कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे एक ह्यूमन काम करता है वैसे ही एक एआई एजेंट काम करे। अब फर्क समझ में आ रहा है ना कि चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ एक टूल है जहां पे आप जाकर के कुछ रैंडम सवाल पूछते हैं या अपने अनुसार सवाल पूछते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्ड देता है, बस एक टूल्स है। लेकिन एआई एजेंट एक परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे इंसान काम करते हैं वैसे ही वो काम करता है। और जब ये सुनते हैं ना तो आपको लगता है यार ये एक सच में मैजिक है, लेकिन इसके पीछे सिंपल कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एआई एजेंट के 4 पार्ट। पहला है परसीव, मतलब वो अपने आसपास पहले इन्वायरमेंट को देखता है, जैसे कि इंटरनेट फाइल हो गया, आपके सिस्टम में जो फाइल हो गया वो हो गया, आपका मैसेज हो गया, सब चीज को वो देखना शुरू करता है, मतलब परसीव करना। दूसरा है थिंकिंग करना। फिर ये डिसाइड एआई एजेंट करता है कि अब मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मुझे जो काम करना है उसके बारे में पहले सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि अगला स्टेप होगा। तीसरा है एक्ट करना, मतलब कि एआई एजेंट अब सोचता है कि चलो मैंने सोच लिया कि अगला स्टेप क्या होगा, तो अब आपके सिस्टम के अंदर जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करना हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया को ओपन करना हो गया, जैसे कि वहां पे कलेक्ट करना हो गया, ईमेल लिखना हुआ और ईमेल लिखने के बाद उसको भेजना हुआ, ये एक्ट करना होता है। मतलब कि प्रॉपर वे में जैसे इंसान क्या करता है, सबसे पहले अपना देखता है सिस्टम में मेरे पास सिस्टम क्या क्या है और मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद क्या सोचता है कि चलो यार मुझे इस काम के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसे लिखूंगा कैसे, लिखूंगा या ये काम करूंगा कैसे, ये सोचता है और इसके बाद फिर एक्ट करता है, उस काम को कर डालता है। और करने के लिए कोई ना कोई टूल्स होता है, जैसे हम और आप जो भी चीज करते हैं, वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, टूल्स होता है। अगर कोई चीज एडिट करते हैं तो इमेज एडिटिंग टूल्स होता है, वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एडिटर टूल्स से इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन अपने आप में एक टूल्स हो गया। ये काम सारा करते हैं ना तो वैसे ही एआई एजेंट काम करेगा। और चौथा है वो है लर्निंग, ये अपने गलती से सीखना शुरू कर देता है। जैसे हम इंसान क्या करते हैं, कोई काम किया और वो काम नहीं हुआ तो जानते हैं कि इस काम को सक्सेसफुल नहीं किए हैं तो दूसरे तरीके से करते हैं और वो सक्सेस हो जाता है। तो ऐसा ही एआई एजेंट अपनी मिस्टेक से सीखता है और फिर भविष्य में रिपीट नहीं करता। इंसान दोबारा हो सकता है भूल करके रिपीट कर दे गलती को, लेकिन एआई एजेंट ये गलती नहीं करता, मतलब वो कंटिन्यूअस अपने पैटर्न से सीखता भी रहता है और ये लूप कंटिन्यूअस चलते रहता है जब तक कि वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो जाए। और इसी चीज को बोला जाता है एजेंटिक लूप, मतलब जब तक आपका फाइनल काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक एआई एजेंट इस सारे 4 स्टेप होते हैं, सारे 4 प्रोसेस होते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है यार थ्योरेटिकल तो सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल में ये काम कैसे होगा ये तो मुझे बता दो। तो मैं अपने ही फील्ड में एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर क्या करता है कि पहले सोचता है किस टॉपिक पे मुझे आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक ढूंढता है, फिर पूरा आर्टिकल लिखता है, फिर पब्लिश करता है, यही करता है। तो यही एआई एजेंट क्या करेगा कि अगर इसको टास्क दे देंगे कि एक हफ्ते में एक आर्टिकल पब्लिश करना है और टॉपिक दे देंगे, कैटेगरी चूज करने को दे देंगे, तो ये पहले प्रॉपर रिसर्च करेगा, इंटरनेट
इंटरनेट पर सर्च करेगा क्या है नहीं है, फिर एसईओ ऑप्टिमाइज रिलेटेड एक आर्टिकल लिखेगा। आर्टिकल लिखा करके इसके पास पूरा क्रेडेंशियल और पूरा एक्सेस जब देंगे तो ये वर्डप्रेस पे जाकर के ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर देगा। और जो ओरिजिनल ब्लॉगर होते हैं जैसे मैं और आप हैं, ये आराम से सोते रहेंगे क्योंकि आपके बिहाफ में ये एआई एजेंट काम कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एआई एजेंट उसी तरीके से सोचेगा जिस तरीके से एआई अभी लिख पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लॉग पब्लिश होता है तो ये पता चल जाएगा और डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश हुआ है ये एक एआई ने लिखा है। भले ही एआई एजेंट लिखे लेकिन सोचेगा और तरीका जो फीड उसमें हुआ इन्फॉर्मेशन वो तो हुआ है जो LLM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसी के बेस पे हुआ है ना। तो भले ही पता चल जाए ये LLM के थ्रू या कह सकते हैं एआई के थ्रू लिखा गया है, लेकिन एक इंसान की तरह ये एआई एजेंट पूरा काम करके दे दे। दूसरा एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट लेते हैं। सपोज दैट कि आपने एक एआई एजेंट हायर किया है जो एचआर पर्पस से हो गया, जो आपके कंपनी के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए है। ये क्या करेगा, आपके पास जो रिज्यूमे आता है, जो रिज्यूम आया है, ये एआई एजेंट सारे रिज्यूमों को स्कैन करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, अपने काम के अनुसार निकाल करके शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद सबको ईमेल भेज देगा और इसके बाद मीटिंग शेड्यूल भी कर देगा। यहाँ पे मतलब 500 रिज्यूमे को स्कैन करके प्रॉपर वे में शॉर्टलिस्ट करके जो काम महीनों लग सकता था ह्यूमन के कारण, वो एआई एजेंट 2 से 3 घंटा में कंप्लीट करके प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। और फाइनली आपके सामने इंटरव्यू का शेड्यूलिंग और सारा चीज आ चुका है। अब वो इंसान आए, आपके साथ मीटिंग चूंकि शेड्यूल हो चुका है, आप उसको सेलेक्ट करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है कितना आसान एआई एजेंट ने कर। अब आप कहेंगे यार कोई रियल लाइफ एक एग्जांपल दो कि एआई एजेंट कौन कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आप जानते होइएगा, ये भी एक एआई एजेंट है। क्लाउड का एआई एजेंट आप जानते होंगे, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज और धमाल मचाए हुए हैं कि क्लाउड डेस्कटॉप या अपने मैकबुक के लिए अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका काम बहुत ही आसानी से काम कर देगा। जेमिनाई भी अपने आप में अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेमिनाई के पास भी अपना एआई एजेंट है। जैसे कि आप जेमिनाई का इस्तेमाल करिए, उसको बोलिए कि मुझे एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, फलाने को ईमेल करना है, ये सारा काम शेड्यूल करके ये कर देगा। क्योंकि जेमिनाई के पास आपके फोन के अंदर ही गूगल का कैलेंडर, गूगल का मतलब जीमेल और गूगल का सारा एक्सेस इसको मिला हुआ है। क्योंकि आप पूरा एक्सेस दिए हुए हैं तो ये एआई एजेंट प्रॉपर वे में काम करेगा जैसे एक इंसान करता है। मैंने देखा, आप एआई एजेंट को बोल दीजिए कि इतने समय के लिए अलार्म सेट कर दो, ये तुरंत जाएगा, आपका अलार्म खोलेगा और इसके समय में आपका अलार्म सेट कर देगा। उसमें पर्पस बता दो कि इस काम के लिए करना है तो उसमें अपने आप से नोट भी लिख देगा। और ये काम रियलिटी में आप एक एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं कि हाउ एआई एजेंट वर्क्स, मतलब कि एआई एजेंट असल में काम कैसे करता है। फ्री वाला चीज अगर ये इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे एक एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कि एआई एजेंट कैसे काम करता है। और भविष्य में सोचो जरा कि जब अभी ये सिचुएशन है 2026 के स्टार्टिंग में ये सिचुएशन, तो अगले 5 साल में कैसे क्या काम हो सकता है। एआई एजेंट आपके लिए थंबनेल बना सकता है, एआई एजेंट आपके लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद सारा छटनी कर सकता है, थंबनेल क्रिएट कर देगा, टाइटल शेड्यूल कर देगा, टाइटल को अपलोडिंग का शेड्यूल कर देगा, अपलोड भी कर सकता है। अगर इसको एक्सेस देंगे तो वीडियो अपलोड कर देगा, टाइटल लिख देगा, डिस्क्रिप्शन लिख देगा, सारा कुछ कर देगा। देखिए नॉर्मली एआई का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखने के लिए करवाते हैं या रिसर्च पेपर के लिए करते हैं, तो वहाँ पर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता है, प्रॉम्प्ट डालना है और मुझे रिस्पॉन्ड देता है, जो चैट जीपीटी करता है, जो जेमिनाई नॉर्मल वे में करता है, या प्रो वर्जन ले लीजिए या क्लाउड करते हैं। लेकिन जब इसी कंपनी का एआई एजेंट ले लेते हैं, जैसे एक इंसान काम करता है वैसे ही वो काम करता है। सीधी बात समझ लीजिए, इंसान नहीं बैठा हुआ है, इंसान की तरह जो है एक मशीन बैठा हुआ है जो न थकता है, न सोता है और न ही उसे आराम की जरूरत है। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहेगा।